अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, मैं आपका भाई मोहम्मद इफ़रान आज मक्का शरीफ के ताल्लुक़ से एक अहम ख़बर लेकर हाजिर आया हूँ। वो ख़बर यह है दोस्तों, 1979 में मक्का में कब्ज़ा करने वाले आतंकी कौन थे, आज मुकम्मल इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें और पूरी जानकारी लेकर जाए कि मक्का में कब्ज़ा करने वाले शख्स कौन थे। और इस वीडियो के एंड में आपसे इस्लामिक सवाल भी करेंगे दोस्तों। तो अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान के वीडियो शो दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल में। मैं हूं इमरान खान। 20 नवंबर 1979 यानी 1979 ये वो वक्त था जब मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हज के सभी अरकान पूरे हो चुके थे। बहुत से लोग अपने अपने वतन को लौट चुके थे, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर अभी भी जमा थे। करीब 1 लाख लोग उस वक्त भी खानाए काबा में मौजूद थे, क्योंकि वो उस साल का पहला दिन था, यानी 1 मुहर्रम था। साथ ही नई सदी का भी पहला दिन था, यानी हिजरी के मुताबिक 1400 शुरू हो चुका था। वैसे तो दुनिया भर से आए अराकीन हज तमाम अरकान पूरे करके अपने वतन लौट रहे थे, लेकिन उस दिन नवंबर की गुलाबी सर्दी और हिजरी सदी का पहला दिन होने की वजह से करीब 1 लाख लोग खानाए काबा में मौजूद थे। ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि बादशाह अरब शाह खालिद खानाए काबा में तशरीफ लाएंगे और सदी की पहली फजर की नमाज में शिरकत करेंगे। सुबह के 5:15 हो रहे थे। इससे पहले हमेशा की तरह कुछ जनाजे मस्जिदुल हराम में लाकर रखे गए कि वो लोग जो कि नमाज में शामिल हो रहे हैं, बाद नमाज के वो नमाजे जनाजा भी अदा कर लेंगे और जितनी भी मैयत हैं उन तमाम के हक में मगफिरत की दुआएं कर लेंगे। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, एक शख्स जिसका नाम जुहाइमन अल उतैबी था, कुछ लोगों के साथ इमाम के मुसल्ले की तरफ बढ़ा और वहां माइक लेकर अपने लोगों को पोजीशन लेने का ऑर्डर देने लगा। वो अरबी में बोल रहा था, इसलिए वहां मौजूद 1 लाख लोगों में से सिर्फ अरब लोग ही उसकी बात समझ पा रहे थे। बाकी हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के लोगों को कुछ समझ नहीं आया, ना तो उस शख्स की जबान और ना ही ये बात कि वो अगले 2 हफ्तों तक के लिए बंदी बनाए जा चुके हैं। जी हां, हरम शरीफ, जहां पर एक चींटी को मारना भी गुनाह है, वहां तैनात सिक्योरिटी एहलकार कभी हथियार नहीं रखते हैं। वहां पर मौजूद सैकड़ों लोगों के पास अचानक हथियार कहां से आ गए थे, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। करीब 200 लोग मुसल्ला या हथियार बंद होना शुरू हो गए, मगर हरम शरीफ जैसी पाक जगह पर यह हथियार कहां से आ गए, और वो भी इतनी तादाद में, तो लोगों की आंखों के सामने इसका इंकशाफ भी हो गया। जी हां, जो जनाजे मस्जिदुल हराम के प्रीमाइसेस में लाए गए थे, दरअसल वो जनाजे नहीं थे, बल्कि हथियारों से भरे हुए ताबूत थे। और सिक्योरिटी फोर्सेस की आंख में धूल झोंककर उन्हें जनाजों की शक्ल में अंदर लाया गया था। जो ये लोग करना चाहते थे वो सीधे सीधे तारीख को बदलने जैसा था। ये सब कुछ 3 मिनट के भीतर हो गया। सुबह के 5:18 हो गए। मुअज्जम अजान देना शुरू करते हैं।
अजान खत्म होने के बाद सभी लोग बाजमात नमाज पढ़ने लगते हैं। जैसे ही नमाज खत्म हुई, लोगों ने सलाम फेरा, वैसे ही लोगों के कानों में गोलियों की आवाजें आने लगी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मस्जिदुल हराम में भी गोलियां चल सकती हैं। इधर हरम शरीफ में बेखौफ घूमने वाले परिंदे भी फड़फड़ाने लगे और हथियार बंद लोग बस यहां से वहां भाग रहे थे, पोजीशन ले रहे थे। इस बीच मस्जिद के माइक से ऐलान हुआ कि इमाम मेहंदी आ चुके हैं और अब जुल्म और नाइंसाफी से भरी इस दुनिया में इंसाफ होगा। माइक के पास खड़ा हुआ शख्स, जिसका नाम है जुहाइमन अल ओतैबी, उसने नमाजियों में से एक शख्स की तरफ इशारा करके कहा कि ये इमाम मेहंदी हैं। जिस शख्स को इमाम मेहंदी बताया गया, उसका असली नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी था। खौफ से भरे करीब 1 लाख लोग जब मस्जिदुल हराम से बाहर निकलने के लिए दरवाजों की तरफ भागे तो मालूम चला दरवाजे पहले ही लोहे की चेन से बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद हथियारों से लैस 45 साल का जुहाइमन अल ओतैबी नाम का वो शख्स, जिसके बाल बिखरे हुए और पैजामा टखनों से ऊपर तक था, खाना काबा के इमाम के माइक के पास फिर पहुंचता है और जोर से धमकी देता है कि किसी ने भी कोई गड़बड़ की तो उसे मार दिया जाएगा। लेकिन दिक्कत वही जबान की आ रही थी, क्योंकि मस्जिद हराम के प्रेमाइसिस में फंसे हुए करीब 1 लाख लोग, जिनमें से ज्यादातर लोग अरबी नहीं जानते थे, उनके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स क्या कह रहा है। कहा जाता है कि उस वक्त वहां मौजूद ज्यादातर जायरीन का ताल्लुक भारत और पाकिस्तान से था, लेकिन हमलावरों ने इसकी भी तैयारी की हुई थी। उन्होंने सभी भारतीयों और पाकिस्तानियों को अलग किया और उनके बीच से एक ऐसा शख्स उठाया जो अरबी, हिंदी और उर्दू दोनों का जानकार हो। बाकी देशों के लोगों के लिए इंग्लिश में मैसेज देने के लिए उनके पास बंदे थे। इसके बाद जुहाइमन अल ओतैबी ने फिर माइक से कहा कि मेरे पास इमाम मेहंदी खड़े हैं, पहले तो सब लोग बैठ जाएं और एक एक करके आएं और इनकी बैत करते जाएं। इसके बाद उसके साथी मस्जिद हराम में फैल गए, मस्जिद की मीनारों पर असलहे के साथ चढ़ गए। इधर जुहाइमन 1 घंटे तक माइक पर खिताब करता रहा। वो लोगों को ये यकीन दिलाने में लगा था कि आज एक कदीम पेशन गोई पूरी होने जा रही है, यानी इमाम मेहंदी का ज़हूर हो चुका है। इस बात की खबर आग की तरह उस वक्त के मीडिया के जरिए पूरी मुस्लिम दुनिया में फैल गई। कहा जाने लगा कि मक्का, मदीना और जद्दा पर जुहाइमन अल ओतैबी और उसके कबीले का कंट्रोल हो गया है। कुछ खबरों के मुताबिक हमला करने वाले ये आतंकी सुन्नी इस्लामिक सलाफी ग्रुप से ताल्लुक रखते थे। इनका कहना था कि सऊदी किंगडम बदुनवान हो चुका है, करप्ट हो चुका है और सऊदी किंग मगरिबी ममालिक के इशारों पर चल रहे हैं। उस वक्त सऊदी इंटेलिजेंस के चीफ प्रिंस टर्की अरब लीग में हिस्सा लेने के लिए क्राउन प्रिंस शाह फाहद के साथ ट्यूनीशिया गए हुए थे। इसके अलावा सऊदी नेशनल गार्ड्स के चीफ प्रिंस अब्दुल्ला भी मोरक्को में थे। उन्हें इस हमले की जानकारी दे दी गई और ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी गई। तो मस्जिदुल हराम पर अटैक की तैयारी ये हमलावर कई दिनों से, कई महीनों या यूं कहें कि कई सालों से कर रहे थे। इसलिए उन्होंने हथियारों के साथ साथ तमाम तरह की रसद भी जोड़कर इकट्ठा करके रखी हुई थी और धीरे धीरे करके उन्होंने अंदर पहुंचा दी थी। सऊदी फोर्सेस को इस ऑपरेशन के साथ दिक्कत ये थी कि मस्जिद हराम पर वो कोई बड़ा और सीधा हमला नहीं कर सकते थे, क्योंकि काबा भी यहीं मौजूद है।
सऊदी सेना ने मजहबी रहनुमाओं से सैन्य ऑपरेशन शुरू करने की इजाजत मांगी। इजाजत मिलने के बाद सऊदी फोर्सेस की टुकड़ियां मस्जिद परिसर की ओर बढ़ना शुरू हुई, लेकिन हमलावरों के हथियारों से लैस होने और उस इलाके में कार्रवाई करने में आ रही दिक्कतों के चलते कामयाबी हासिल नहीं हुई। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया। हमलावर या दहशतगर्द अंदर थे और बड़ी तादाद में लोग उनकी हिरासत में थे। इसके बाद उस वक्त की सऊदी अरब सरकार ने पाकिस्तान और फ्रांस से मदद मांगी। उनकी मदद मांगने के बाद पाकिस्तान और फ्रांस के कमांडो सऊदी के लिए रवाना हुए। पाकिस्तान की फौजी टुकड़ी का नाम रहबर था। कहा जाता है कि इनकी क़यादत उस वक्त मेजर परवेज मुशर्रफ कर रहे थे, जो बाद में पाकिस्तान आर्मी चीफ और नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर सदर पाकिस्तान भी बन गए। लेकिन AFP जैसी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी इस खबर को गलत बताती हैं। तो पाकिस्तान और फ्रांस की मदद मिलने के बाद सऊदी फोर्सेस को थोड़ी ताकत आई। करीब 2 हफ्ते बाद चले ऑपरेशन से मस्जिद के थोड़े हिस्से पर सऊदी सेना और थोड़े पर हमलावरों का कब्जा रह गया। कुछ हमलावरों ने मस्जिद के अंडरग्राउंड एरिया में पनाह ली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावरों को बाहर निकालने के लिए स्मोक बम फेंके, जिससे सांस लेने में दिक्कत आने लगी और हमलावरों ने सरेंडर कर दिया। 14 दिनों तक चले इस ऑपरेशन के बाद करीब 137 हमलावरों को मार गिराया गया और 63 को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सानहे के 1 महीने बाद इन 63 हमलावरों को, जो कि पकड़े गए थे, सऊदी अरब के 8 अलग अलग शहरों में अपनी जानें गंवानी पड़ी। कहा जाता है कि यह हमलावर सऊदी, कनाडा, अमेरिका और मिस्र से ताल्लुक रखते थे। ईरान ने उस वक्त इस हमले के लिए अमेरिका को मौरिद इल्जाम ठहराया था और पूरी दुनिया में इस हमले के खिलाफ मुसलमानों ने मुजाहरे किए थे। बाद में पता चला कि जुहाइमन अल ओतैबी अरब के एक बद्दू कबीले इख्वान से ताल्लुक रखता था। वो साल 1955 से 1973 के बीच सऊदी अरब के नेशनल गार्ड में रह चुका था। इसका पूरा नाम जुहैमन इब्न मोहम्मद इब्न सैफ अल ओतैबी था। तो इन 2 हफ्तों ने सऊदी अरब में हज और उम्रा की सिक्योरिटी के निजाम को बदल कर रख दिया। आज भी सऊदी में सख्त सिक्योरिटी के बीच हज के फराइज अंजाम दिए जाते हैं और उम्रा होता है। उस घटना के बाद, उस वाक़े के बाद सारी चीज़ें एकदम बदल दी गई सिक्योरिटी के हवाले से। तो ये घटना आपको दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल में हमने आपको सुनाई, बताई। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। हमारे बताने का अंदाज और इसके बारे में आपको किस हद तक जानकारी मिल सकी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर हमें बताएं। इस शो के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए, इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये हम आपसे गुजारिश करते हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इजाज़त दीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है दोस्तों, तो इस खबर के ताल्लुक से अपना राय कमेंट में जरूर दें। लेकिन उससे पहले आपसे एक इस्लामिक सवाल करना चाहता हूं दोस्तों। वो सवाल ये है दोस्तों कि नमाज में किन 2 नबियों का जिक्र आता है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कल शाम के 6 बजे एक नई खबर के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।